बायनोमियल थ्योरम का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन सीख चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कैसे किया था। a प्लस b की पावर n, n यहाँ पे था आपका n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जब इंडेक्स पावर जो है वो अगर n होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n प्लस 1 होते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने क्या सीखा था कि a की पावर हाईएस्ट होगी और 1 1 करके डिक्रीज होते होते 0 तक चली जाएगी। राइट वाले टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होगी और हाईएस्ट n तक जाती है, ठीक है। और इसके जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, nc0, nc1, nc2, ncn अप टू ncn। इससे पिछला वाला होगा ncn माइनस 1। हम लोग देख चुके हैं इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। स्टार्टिंग से और एंड से पोजीशन, स्टार्टिंग और एंड से जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और सेंटर की तरफ इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है और सेंटर मोस्ट जो बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, nc0 लिखेंगे, a की पावर n लिखेंगे, b की पावर 0। अगला होगा nc1, e की पावर n-1। कैसे हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस n-1 और b की पहली पावर आएगी जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है। nc2, e की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-2। राइट वाले की पावर यही नंबर होता है, लास्ट में जाके ncn होता है और लेफ्ट वाले की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 0 और राइट वाले की पावर ये जो लिखा होता है। तो इससे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज से कुछ जो ठीक ठाक क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल 1 है, लिखा है x is not equal to 0, x is not equal to 0 इसलिए लिखा होगा क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, ये पूरा पूरा जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर है 0, ठीक है। तो हम लोग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव इंडेक्स है या इंटीजर जो वैल्यू है वो 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होने वाले हैं 5 होंगे, ठीक है। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 4c0, लेफ्ट वाले टर्म x² है, इसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 और राइट वाला 3/x की पावर होगी 0 प्लस अगला होगा 4c1, x² की पावर हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा 3 और राइट वाले की पावर 1 आनी शुरू हो जाएगी। 4c2, x² की पावर 2 और 3/x की पावर 4c3, x² की पावर हो जाएगी 1, 3/x की पावर हो जाएगी 3 प्लस 4c4, x² की पावर हो जाएगी 0, 3/x की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई किसी भी एक्सपेंशन में दोनों पावर के जो इंडेक्स होते हैं उनका सम 4 + 0 कितना आ रहा है 4, 3 + 1 कितना आ रहा है 4, 2 + 2 कितना आ रहा है 4। सारे टर्म्स में दोनों ही टर्म्स, बायनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होते हैं, दोनों टर्म्स के इंडेक्स या दोनों टर्म्स की पावर का सम जो है वो यही आना चाहिए, ठीक है। तो 4c0 कितना होता है 1, x की पावर हो जाएगी 8 क्योंकि 3/x की पावर 0 1 होता है। 4c1 4 होगा, x की पावर 6 और 3/x। 4c2 कितना होगा 4 × 3 12, 12 हो जाएगा 6, x² का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 on x² प्लस 4c3 अगेन कितना होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है NCR = NCn-r होता है, ठीक है। तो ऐसे सोच के देखो, जो 4c3 लिखो या 4c, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, कितना होगा 4c1 कितना होगा 4 होगा, x² की पावर 1 x² ही रहेगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, x क्यूब हो जाएगा x3। 4c4 फिर से कितना होने वाला है 1, x² की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 4 होगा 81 अपॉन x की पावर।
12 x की पावर 6 डिवाइड बाई x हो जाएगा x की पावर 5 54 x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 x स्क्वायर अपॉन x क्यूब क्या हो जाएगा अपॉन में x हो जाएगा 81 बाई x। इस तरीके से एक्सपेंड करने काफी इजी होता है, आप एक बार इसको रफ में करना आपको समझ आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप कॉपी कर सकते हो, बस उसको प्रैक्टिस करनी होगी आपको रफ में, वो इजीली समझ में आ जाएगा, काफी इजी चैप्टर है जहां तक एनसीईआरटी की बात है। एग्जांपल 2 कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना है तरीके से 98 की पावर 5। आप समझ सकते हो कि 98 की पावर 5 का ये 100 के पास है और 100 की कितनी भी पावर करने में तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। सो तुम क्या लिख सकते हो 100 माइनस 2 की पावर 5। 2 की पावर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और 100 सबसे इजी नंबर होता है। अगर 100 की पावर 5 करोगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी 10 जीरो लिख दोगे, ठीक है। तो क्योंकि इसकी पावर 5 है उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 6 आने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखोगे 5c0 इसकी पावर हो जाएगी 5 2 की पावर 0। अच्छा जब बीच में माइनस होता है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आता है, पहला प्लस दूसरा क्या आएगा माइनस, माइनस 5c1 100 की पावर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 और 2 की पावर हो जाएगी 1। नेक्स्ट होगा 5c2 100 की पावर 3 2 का स्क्वायर सॉरी प्लस माइनस प्लस नेक्स्ट माइनस आएगा 5c3 100 का स्क्वायर 2 का क्यूब नेक्स्ट आएगा प्लस के साथ 5c3 100 की पावर यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है 3 हो चुका है 4 आएगा यहाँ 1 आएगा और 2 की पावर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म माइनस में आएगा 5c5 100 की पावर हो जाएगी 0 2 की पावर हो जाएगी 5। ठीक देख लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है 5 से 0 हो जाएगा 5 सॉरी 1 ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1 ही रहेगा ये हो जाएगा 1 कितनी 0 आएगी 10 0 आएगी 5c1 कितना होगा 5 और 10 की पावर 100 की पावर 4 हो जाएगा 1 और 8 0 आएगी, ठीक 5c2 कितना होगा अब 2 तक खोल लेंगे 5 into 4 20 और 20 डिवाइड बाय 2 फैक्टर 10 हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 मिस हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 5c3। अच्छा 5c3 की वैल्यू 5c2 के इक्वल ही होगी क्योंकि देखो ये वाला 5c0 5c5 के इक्वल होगा 5c1 5c4 के इक्वल होगा 5c2 5c3 के इक्वल होगा। तो मतलब अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 zeros 2 का क्यूब हो जाएगा 8 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का होगा 5c4 की वैल्यू वही होगी जो 5c1 की वैल्यू होगी 5c1 की वैल्यू 5 आएगी 100 की पावर 100 रहेगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 5c5 1 होगा 100 की पावर 0 1 होगा 2 की पावर 5 होगा। इसको ऐड अप कर देना, ठीक है इसको ऐड करके कैलकुलेट कर लेना। इसकी वैल्यू आएगी 9039 999 की पावर 5 निकालो 999 की पावर 9 निकालो तो 1000 माइनस कर देना क्योंकि जब भी 10 100 या 1000 होता है कैलकुलेशन आसान होती है उसकी कोई पावर नहीं है।
Example 3. Which is larger? और 10 जब इसको कैलकुलेट करना है 10,000 में पहले से प्लस फॉर्म में लिखना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.01 की पावर 10 है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखोगे, ये n है तो लिखोगे nc0 लिखोगे 1 2 3 4 5 6 c0। लेफ्ट वाले की पावर यही आती है, हाईएस्ट पावर आती है, पर जो लिख देते हैं 1 की पावर आएगी 10 है। इसकी पावर कितनी आएगी 0.01 की पावर आएगी 1 होता है। ठीक है, 1 की कोई पावर हो 1 की, पर इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने कैलकुलेशन ऐसे लिख दिया है समझाने के लिए। प्लस है बीच में साइड में प्लस के साथ आएंगे, अगला होगा 10 लाख C1 1 की पावर एक लेस कर दोगे, इन दोनों का डिफरेंस करो कितना होगा और जो होगा 0.01 पहली पावर आनी शुरू होगी। ठीक, प्लस इसके आगे जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि NCN की वैल्यू कोई भी NC1 लिखा है, चाहे NC0 लिखा हो, चाहे NC2 लिखा हो, चाहे NC3 लिखा हो, चाहे NCN लिखा हो, इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स होता है, और चीजों को सिलेक्ट करने के तरीके नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, मिनिमम कितना होगा 1 होगा, या 0 भी हो सकता है, या आप उनमें से कोई चीजें ना सिलेक्ट करो, वो भी एक आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब NCR हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अच्छा, इस एक तो यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे NCR करके, और आएगा 1 की कुछ ना कुछ पावर आएगी, वो भी पॉजिटिव रहने वाला है। 0.1 की पावर कुछ भी करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, भले ही छोटा आएगा लेकिन आएगा पॉजिटिव। इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि शुरुआती दो टर्म्स बता देंगे कि ये 10,000 से बड़ा है। ये दो टर्म मिल भी अगर 10,000 से बड़े हो जाएंगे तो आगे कुछ ना कुछ तुम्हें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलने वाली है, और बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो दोनों 1 बता ही चुका हूं मैं पहले। NC1 की वैल्यू होती है n कितना है यहाँ पे 10 है, और 1 की कोई पावर करोगे 1 ही आएगा, और इसकी पावर लिखोगे 0.01 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, आपको पता है कि 0.01 डेसिमल 2.2 प्लेसेस इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएगा, ये 1 पहले से ही है और ये 10,000 मिल गया ऐसे, प्लस सम पॉजिटिव। ठीक, तो ये दोनों मिलके 10,000 हो जा रहे हैं, प्लस सम और क्वांटिटी, सम पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। कितनी है मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पहली बार समझ में आया कि इन दोनों के शुरुआती दो टर्म्स ही आपको 10,000 से बड़ा नंबर दे रहे हैं, तो आगे कुछ और ऐड करने से तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब दिस नंबर इज लार्जर देन दिस नंबर। क्लियर हो गया होगा आपको? सारे एग्जांपल आपने एक बार फिर से लगा लिए, और उसको डिले मत करिएगा, जैसे आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे उसके बाद उस सेम डे आप इसको ट्राई कर लेना। तो दिक्कत होगी मुझसे क्लास में पूछना। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में टेस्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका 13। एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 लगाना। प्रूव दैट 6 की पावर n minus 5
always leaves a remainder 1 when divided by 25. Leaves remainder 1 when divided by 25. अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से हो सकता है, ठीक है, पर एकदम बायनोमियल सॉल्व कर रहे हैं इसलिए बायनोमियल वाली अप्रोच से लगाएंगे, ठीक है। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 5 पावर n लिख सकते हैं -5, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, सब लोग जानते हैं n + 1 आएंगे। चलो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। सबसे पहला टर्म आएगा nc0, 1 की कोई पावर करोगे 1 आएगा और 5 की पावर 0 होगी, नहीं लिखेंगे जरूरत। चलो लिख लो 1 की पावर n into 5 की पावर 0। अगला टर्म सारे प्लस के साथ आएंगे, बीच में प्लस लगा हुआ है। nc1 1 की पावर हो जाएगी n - 1 और 5 की पावर 1। nc2 1 की पावर n - 2 5 की पावर 2। nc3 1 की पावर n - 3 5 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म जो उसका आएगा वो क्या आएगा, nCn 1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो चुका होगा और राइट वाले टर्म की पावर आएगी n। तो तुमने पहले वाले का लिखा है, इस वाले का एक्सपेंशन लिखा है और माइनस का 5n हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, nc1 का मतलब मिलेगा n, 1 में कोई पावर नहीं आती है और ये कितना है 5। आ जाओ अब यहाँ से गौर करना, ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं आपको, 1 की कोई पावर 1 दे रही है, तो इसको पूरा ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। nc2 हो या nc3 हो या अप टू ncn तक की बात करो, हमेशा आपका क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। इसकी वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगी, ठीक है। कभी पॉइंट्स नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर 25 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो उस कोई भी नंबर को 25 से डिवाइड करना है और कंप्लीटली अगर वो डिवाइड होगा तो उसके अंदर कहीं भी 25 होना चाहिए। जैसे 24 3 से डिवाइड क्यों हो रहा है, 24 3 से इसलिए डिवाइड हो रहा है, 3 इसके अंदर है, तो 3 × 8 है, 3 से डिवाइड करो 3 से 3 कैंसिल होकर 8 जनरेट कर देता है। वही समझो कि आपको 25 से डिवाइड करना है, अब देख सकते हो इसके अंदर 25 है, इसकी 5 की पावर 3 होगी। आप समझ सकते हो 5 जो है वो राइट साइड में लोकेटेड है, तो 5 की पावर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 अप टू 5 की पावर n। तो जहां से पावर 2 आनी शुरू हो जाएगी वहां से 25 आपको मिलने लग जाएगा। 25 × 5, क्योंकि 5 का क्यूब है, मतलब 5 × 5 × 5 5 × 5 25 मिल रहा है, एक्स्ट्रा को छोड़ दो। 5 की पावर n के अंदर भी 25 जरूर होगा, तो पावर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप देख सकते हो इसके बाद मैं इसमें से 25 कॉमन ले लेता हूं, कैसा दिखेगा, nc2 और बस हमने लिखा है कि 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कॉमन ले लिया है, प्लस nc3 1 की पावर लिखनी नहीं है, 25 कॉमन ले चुके हो, मतलब 5 की पावर 2 कॉमन ले चुके हो, एक 5 बचेगा। इस तरीके से लास्ट बचेगा प्लस ncn 5 की पावर n - 2 -5। आप देख सकते हो ये जो पूरा पूरा है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 25। तो बची हुई चीजें देख लो, 5n से 5n कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर हो गया ये बन क्या हो गया, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा, 5n से 5n कैंसिल हो चुका है, तो 1 है, यही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस में करवा देता हूं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। हम लोग रेगुलर क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कोई थोड़े ठीक ठाक से 2 क्वेश्चन में एक्सरसाइज में डिस्कस कर देता हूं, उसके अलावा रेगुलर बैच में पूछ लीजिएगा। एग्जांपल आपको जरूर लगाने हैं, अगर आप एग्जांपल लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और 11th 12th में आपको एग्जांपल जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि जब एक्सरसाइज में लॉन्च हो तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप वहां क्वेश्चन लगाए होंगे।
पहले ये निकालना है hence evaluate तो √3 plus √2 power 4 and minus √3 minus √2 power। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो कि बिल्कुल इसका कॉपी है ये। ठीक, हेंस इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, इससे आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है इसी रिजल्ट को आप यूज करोगे इस न्यूमेरिकल को लगाने में। तो आप अगर देखो a को अगर √3 से रिप्लेस कर दोगे और b को √2 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, तो सारा का सारा एक्सप्रेशन मैच करता है। √3 plus √2 बीच में माइनस है और √3 minus √2 है। तो ये तो बहुत ही आसान चीज है, थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो इस टर्म के अंदर है। ठीक है, चलो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहला टर्म आएगा 4c0 a की पावर 4, b की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस नेक्स्ट आएगा 4c1 a की पावर 3 और b की पहली पावर आनी शुरू होगी राइट बाय टर्म में, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब 4c4 b की पावर 4। तो हमने a plus b की पावर 4 को एक्सपेंड कर लिया। इसके 5 टर्म्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5। बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दो। इसका और इसका एक्सपेंशन सेम होगा, बस डिफरेंस होगा कि इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, ये इसमें प्लस लगा हुआ है, सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। तो सेम चीज देखनी है, बस साइन अल्टरनेट करना होगा। 4c0 a की पावर 4 नेक्स्ट माइनस होगा 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेशो। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो बीच में इन दोनों इस एक्सप्रेशन और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। ये टर्म इसको कैंसिल करेगा, ऑल्टरनेटिवली कैंसिल होंगे, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये टर्म और ये टर्म मैच कर रहा है और बीच में लगा हुआ है माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b, ये भी माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, जब सेम टर्म में ऐड अप होकर कितना जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। आप चाहो तो उसको एक स्टेप और बढ़ा दो, 4c3 ab 2 पूरे कॉमन ले लो, 4c1 कितना होता है 4 a क्यूब b और 4c3 अगेन 4 होगा। सेम लॉजिक, NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC n माइनस r, तो हो जाएगा 4 a b। इसमें कॉमन क्या ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, 2 into 4 हो जाएगा 8। इन दोनों में a कॉमन ले सकते हो, b कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, 4 कॉमन ले चुके हो, a कॉमन ले चुके हो, b कॉमन ले चुके हो, a कितना बचा, a स्क्वायर बचा और b कितना बचेगा, b स्क्वायर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसके एक्सपेंशन का, इससे ज्यादा और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a को रिप्लेस करना होगा √3 से और b को रिप्लेस करना होगा √2 से। चलो रिप्लेस करते हैं। 8 a की जगह पर रखना है √3, b की जगह रखना है √2, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, b का स्क्वायर में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 8 √3 √2 लिख सकते हो √6, ये हो जाएगा 5, 40 √6 आपका आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन था, आप समझ सकते थे, पहले ही समझ सकते थे कि भाई ये दोनों टर्म्स हैं, बीच में माइनस लगा है, अगर यहाँ प्लस भी होता तो भी टर्म्स कैंसिल होते क्योंकि बीच में माइनस लगा है, टर्म्स तो कैंसिल होंगे। ठीक, इसको एक बार रफ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं क्योंकि हर बार रेगुलर बैच में चल रहा होता है, तो बच्चों को कुछ डाउट में रहता है, उसको डिस्कस कर देते हैं। sigma r equal to 0 to n
पावर n अगर होती है तो हमने लिखा था सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके n NCR, लेफ्ट वाले की पावर लिखी थी इन दोनों का डिफरेंस n, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r, और राइट वाले की पावर r। ठीक है, इसका जो भी एक्सपेंशन आया था उसको हमने सिग्मा के फॉर्म में इस तरीके से लिखा था, यहाँ पे भी सिग्मा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में NCR को मैच कर रहा है, कंप्लीटली मैच कर रहा है। ठीक, अच्छा R पावर किसकी होती है? R पावर उस वाले टर्म की होती है जो राइट साइड में लोकेटेड होता है। NCR इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जो यहाँ पे R लिखा होता है ये किसकी पावर होती है? जो राइट साइड में लोकेटेड टर्म होता है, और इन दोनों का डिफरेंस वाला टर्म कहाँ पे होता है? लेफ्ट में होता है। जरा इसको थोड़ा देखो, NCR लिखा है 3 की पावर R लिखा हुआ है। अच्छा, एक्सपेंशन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस का सीन इसलिए नहीं क्योंकि मैं दिखाया था a माइनस b की पावर अगर n होगी तो इसका एक्सपेंशन होगा r इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 की पावर r NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ये प्लस माइनस क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये मिसिंग है। इसका मतलब जो भी जिस एक्सपेंशन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसमें बीच में क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि प्लस में यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती है स्टार्टिंग में। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस जनरेट करना है तो उसके लिए माइनस 1 की पावर कुछ होना चाहिए। इसका मतलब LCR में R 3 की पावर में लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 होगा राइट साइड में, बीच में होगा प्लस। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टर्म लिखा है, दूसरा टर्म मिसिंग है। और दूसरा टर्म अगर मिसिंग है इसका मतलब वो 1 रहा होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करने पे 1 ही रहता है, ये रहा होगा। और पावर कितनी आई होगी? n यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, तो 1 प्लस 3 की पावर n कितना हो जाएगा? ठीक है, तो जो मैंने ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था ये यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, बस एक्सरसाइज के लास्ट में था। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है।